सैर कर दुनिया की गाफिल जिंदगानी फिर कहाँ। सैर कर दुनिया की गाफिल जिंदगानी फिर कहाँ, गर जिंदगानी रही तो ये नौजवानी फिर कहाँ। हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी एकदम अच्छे और मस्त होंगे। साथियों, सांख्यिकी का आज 13 सुन लो एक चैप्टर शुरू हो रहा है। इसके पहली वाली वीडियो में मैंने इसके सारे बेसिक्स कंप्लीट किए हैं और सारे एग्जाम्पल्स को मैंने तीनों विधियों द्वारा क्या कर रहे हैं, समांतर माध्य ज्ञात करना सिखाया है। आई होप आप सब लोग उन सब वीडियो को बहुत अच्छे से देखे होंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं एक्सरसाइज 13.1 यानी 13 सुन लो एक का प्रश्न नंबर 1। वही जो हर बार कहते हैं कि शुरू करने से पहले वीडियो को अपनी कॉपी और किताब को ओपन कर लीजिए। हमने यहाँ प्रश्न लिख दिया है और हम पढ़ दे रहे हैं प्रश्न। आप लोग भी किताब खोल लीजिए और देख लीजिए। यहाँ पर कह रहा है 13.1 में कि विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण संचेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया, जिसमें उन्होंने एक मोहल्ले के 20 घरों में लगे हुए पौधों से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े एकत्रित किए। प्रति घर माध्य पौधों की संख्या ज्ञात करना है। सब तो ठीक बात है, प्रश्न ने पढ़ लिया है, लेकिन यहाँ ज्ञात क्या करना है? प्रति घर माध्य पौधों की संख्या। माध्य का मतलब हमने बताया था, माध्य कहें, समांतर माध्य कहें या औसत कहें, सारी बातें एक चीज हैं। अब यहाँ मैंने बताया था कि डाटा हमारे पास में जब आएगा दो प्रकार का होगा। एक तो हमारे पास जो डाटा होगा वो डाटा होगा कैसा होगा? वर्गीकृत, और एक होगा अवर्गीकृत। जब वर्गीकृत डाटा होता है तो हम उसका समांतर माध्य कैसे निकालते हैं, ये हमने आपको सिखाया है। यहाँ अब आपको सीखना है कि वर्गीकृत जब आंकड़े दिए जाते हैं, वर्गीकृत मतलब यहाँ पर वर्ग अंतराल दिया होगा, यहाँ ये वर्ग अंतराल दिया है। इसके बाद वाला जस्ट जो कॉलम होता है उसको हम हमेशा क्या कहते हैं? फ्रीक्वेंसी यानी बारंबारता। तो आपको 3 विधि है, तीनों विधियों में से कोई विधि आपको लगाना होगा, लेकिन एग्जामिनर जैसे कह देगा आपको वो विधियां आनी चाहिए। इसका मतलब आपको तीनों विधि पर एकदम पूरा कमांड होना चाहिए। ये मैंने आपको तीनों समझा दिया है। अब आपको हम लोग एक एक विधि को क्या करेंगे? हल करेंगे। आइए देखते हैं। यहाँ पर ये प्रश्न लिखा है कि यहाँ प्रति घर माध्य पौधों की संख्या करना, मतलब हमको यहाँ समांतर माध्य ज्ञात करना है। देखिए साथियों, सबसे पहले अगर कुछ भी करना है तो आपको, अगर वर्ग अंतराल वाला डाटा है तो आपको वर्ग चिन्ह निकालना पड़ता है। वर्ग चिन्ह का मतलब होता है जिसको हम लोग XI से डिनोट करते हैं, इसको बोलते हैं वर्ग चिन्ह। यह वर्ग चिन्ह कैसे निकलता है ये मैंने आपको बताया है, हर वीडियो में बताते हैं। वर्ग चिन्ह निकलता है इन सीमाओं को जोड़ करके 2 से भाग करते हैं। इन सीमाओं को जोड़ करके 2 से भाग, इन सीमाओं को जोड़ करके 2 से भाग। तो इन सीमाओं को जोड़ोगे, 0 में 2 जोड़ोगे 2 आएगा, 2 को भाग करोगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 2 से भाग करोगे तो 1 आ जाएगा। और यहाँ 4 और 2 6, कितना आ जाएगा? आधा। अब देखो यहाँ अंतर कितने का? 2 का अंतर है, तो अपना जो भी वर्ग चिन्ह आएगा वो हर बार 2 ऐड होता हुआ जाएगा। 6 और 4 10 का आधा होता है 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 9 और 9 के बाद 11, 11 के बाद 13। इस तरीके से हमने इसके क्या निकाल लिया? वर्ग चिन्ह। या फिर तो इस तरीके से हम लोग यहां पर माध्य संख्या हम लोग ज्ञात करेंगे। तो यहां हम लोग ज्ञात करेंगे तो इस तरीके से जो यहां पर दिया हमने, यहां पर क्या लिखा? वर्ग। यहां पर क्या निकाल लिया हमने? इसका वर्ग चिन्ह यानी SI। यहां पर आपको लिखना होगा FI, क्योंकि यहाँ बारंबार तक हम लोग FI से डिनोट करते हैं। हाँ, ये चीज सुधार लो। अब यहाँ में से वर्ग चिन्ह निकाल लिया है, तो वर्ग चिन्ह के बाद हम लोग क्या करते हैं? अगर हमें डायरेक्ट विधि करना है, क्योंकि समांतर माध्य निकालने के हमारे पास 3 विधियां हैं। एक तो समांतर माध्य विधि, एक हमारे पास में है अज्यूम्ड मीन मेथड यानी कल्पित माध्य विधि, तीसरा हमारे पास में है पग विचलन विधि, स्टेप डेविएशन मेथड। इन तीनों विधियों में से आप कोई भी विधि लगा दो। कौन सी विधि लगाओगे? अभी तो यहाँ कुछ नहीं कहा है, तो देखिए ध्यान से। आगे चलकर प्रश्नों में ऐसे कह भी देता है कि यहाँ पर इसका समांतर माध्य ज्ञात करो, और आप इस विधि का प्रयोग कर रहे हो तो यह क्यों कर रहे हो? तो हम लोग क्यों कर रहे हैं, इसका क्यों का आंसर सीधा सीधा आता है इन दोनों कॉलम को देख करके। कौन सा कॉलम? एक तो बारंबारता, दूसरा हमारे पास वर्ग चिन्ह को देखते हुए हमको क्या करना होता है? इसके अनुसार इस क्यों वाले प्रश्न का उत्तर देना पड़ता है। हम इस विधि का इसलिए प्रयोग किए हैं। क्यों कहेंगे? अगर बारंबारता और XI यानी वर्ग चिन्ह कि जो भी संख्या दी गई है, अगर वो संख्या छोटी छोटी हो
संख्या कैसी हो, संख्या बहुत छोटे छोटे नंबर लिखे हो, तो उसको हम सवाल को हल करते हैं एकदम डायरेक्ट हल कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर यही आंकड़े बड़े हो जाएंगे तो आपको अगला स्टेप मतलब चाहे आप लोग अज्यूम्ड मीन कर लीजिए यानी कल्पित माध्य कर लीजिए, चाहे पग विचलन कर लीजिए, तो वो स्टेप होने से गुणात्मक जो अपना कैलकुलेशन होता है वो आसान होता है। तो यहाँ पर दोनों आंकड़े छोटे छोटे हैं, इसलिए हम यहाँ पर डायरेक्ट विधि से कर लेते हैं। डायरेक्ट विधि के लिए फार्मूला आपको पता होना चाहिए, पता होगा आपको। उसके लिए आपको एफ आई इंटू में एक्स आई निकालना पड़ता है, क्योंकि यहाँ जो फार्मूला होगा वो समांतर माध्य बराबर सिग्मा एफ आई इंटू में एक्स आई अपान में सिग्मा एफ आई होता है। आपको ये निकालना है। ये सिग्मा एफ आई इन सबका सम होता है। जोड़ लीजिए 3 2 5 5 6 11 11 5 11 5 16 16 4 कितना हो जाएगा 20। ये हमारे पास 20 आ जाएगा सिग्मा एफ आई। इसको हम लोग गुणा करते हैं पहले सिग्मा एफ आई इंटू एस आई को। एक का गुणा एक में करोगे एक आएगा, 2 तिहाई 6 हो जाएगा, 5 और 5 का नम 5 और 7 बचे 35, 9 छक 54 और 11 दूनी 22 और 13 तिया 39। तो इस तरीके से हमारे पास में आ गया, यहाँ पर सबका मल्टीप्लाई हमने कर लिया। और इनको क्या करना है, अब इनको आपको जोड़ना है। जोड़ना कैसे है, जोड़ने के लिए हमने यहाँ पर बताया सबको क्या कर दीजिए, जोड़ लीजिए। और जोड़ोगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, इनको जोड़ लीजिए, जोड़ने पर आएगा कितना 162। कितना आ जाएगा 162। अब इनको भाग लगा दीजिए किससे, 20 से। सब कुछ आ गया है तो यहाँ पर सिग्मा एफ आई इंटू एस आई का मान कितना आ जाएगा 62 और यहाँ पर हो जाएगा 20। तो 2 से काट लीजिए, एक अंक पर लगा देना, 2 दहम्मा 20 और 2 अठे 16 और 2 एकन्नम 2। यहाँ 10 से भाग लगाओगे तो ये हो जाएगा कितना हमारा 8.1। ये समांतर माध्य जो आ रहा है 8.1 है, यानी प्रति घरों में जो पौधों की औसत माध्य है वो औसत माध्य कितना हो जाएगी, या फिर माध्य कह लीजिए, तो हमारे पास माध्य कितना आ जाएगा, माध्य आ जाएगा 8.1। ये हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं हम लोग कैसा इसका अगला वाला प्रश्न 2 नंबर। चलिए आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में कह रहा है कि यहाँ पर हम पढ़ देते हैं क्वेश्चन को। कह रहा है किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों की दैनिक मजदूरी के निम्नलिखित बंटन विचार दिया गया है। यानी यहाँ पर 50 मजदूरों को जो यहाँ पर दिया गया, श्रमिकों की मजदूरी का एक सारणी बनाकर दिया है। कह रहा है कि इसमें एक उपयुक्त विधि का प्रयोग करते हुए इस फैक्ट्री के श्रमिकों के माध्य दैनिक मजदूरी याद करना है। यहाँ कुल मिलाकर कह रहा है कि इसमें भी समांतर माध्य या माध्य मजदूरी याद करना है। किसी एक विधि का प्रयोग कर दे। किसी एक विधि का प्रयोग आप कैसे करोगे, आपको जो अच्छा लगेगा वो कर लोगे क्या, नहीं, जहां से कैलकुलेशन आसान होगा कैसे करोगे। ये मैंने बताया था कि अगर ये और ये डाटा अगर छोटा छोटा रहा तो आप यहाँ पर डायरेक्ट विधि कर लो, अगर थोड़ा और बड़ा रहा तो और आप कल्पित माध्य कर लीजिए, या इसके आगे आप लोग क्या कर लीजिए, पग विचलन कर लीजिए। तो आइए हम लोग देखते हैं यहाँ पर डाटा जैसा होगा उसके अनुसार हम लोग कर लेंगे, नहीं जैसा कहेंगे वैसा कर देंगे हम लोग। तो पहले इनका वर्ग चिन्ह निकालते हैं। 100 और 120 जोड़ेंगे तो कितना जाएगा 220 और 220 का आधा 110। इनको जोड़ोगे तो अंतर कितने का है 20 का है, तो 20 और जोड़ लो 130 150 और 170 और 190। ये हमारे पास आएगा वर्ग चिन्ह। चाहो तो आप यहाँ इनका गुणा कर लो, या थोड़ा सा भी दिख रहा है कि बड़ा नंबर है तो बड़ा नंबर है, इसे हम लोग थोड़ा सा आगे कर लेते हैं कि चलिए इसे हम बता देते हैं आपको कैसे, कल्पित माध्य विधि से। कल्पित माध्य विधि के का मतलब क्या है, कल्पित माध्य का विधि मतलब होता है क्या, डी आई में से एक्स आई माइनस ए करो। ए क्या है, ए हमारा कल्पित माध्य है। ए हमारा क्या है, कल्पित माध्य है। तो ए हमारा कल्पित माध्य है। ए कल्पित माध्य है। ए का मान कहां से आएगा, ए का मान आने के लिए हम लोग वर्ग चिन्ह में से किसी एक का नाम ए देते हैं। किसी एक का नाम ए दे दो ठीक है, लेकिन यहाँ पर अक्सर क्या होता है हम लोग बीच वाले नंबर को देते हैं। बीच वाले नंबर को देने से मतलब यह है कि यहाँ पर कैलकुलेशन आसान हो जाता है बस। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको निकालें डी आई। इसमें घटाओगे तो कितना आ जाएगा माइनस का 40, यहाँ घटाओगे तो माइनस का 10। इसको इसी में घटा दो कितना आ जाएगा 0, क्योंकि यहाँ रखोगे यहाँ रखो दोनों बराबर है। फिर यहाँ पर जो यहाँ है वहां यहाँ पर आ जाएगा 150 और 20, ये हमारे पास 30 20 आएगा, सॉरी यहाँ पर 20 आएगा। और जो इधर लिखा है तो यहाँ पर क्या आएगा प्लस में, यही प्लस क्या आ जाएगा, ये हमारा कितना आ जाएगा ये। अब ये थोड़ा छोटा हो गया है, चाहो तो अब यहाँ पर एफ आई इंटू डी आई लगा दो, क्योंकि यहाँ पर कल्पित माध्य अगर पता है
फार्मूला समांतर माध्य ए प्लस सिग्मा एफ आई इंटू में डी आई और अपान में क्या होता है फार्मूला सिग्मा एफ आई। ये फार्मूला है। ए तो आपको मिल गया है, एफ आई इंटू डी आई चाहिए आपको, एफ आई इंटू डी आई चाहिए। तो यहाँ पर हमको एफ आई पता है, डी आई पता है, बस एक को थोड़ा सा यहाँ पर एक कॉलम और बढ़ाना पड़ेगा, वो आ जाएगा एफ आई इंटू डी आई का। ये हमारा एफ आई इंटू डी आई हम लिख लेते हैं। अब इसको थोड़ा गुणा कर लीजिए, चाहो तो आप लोग यहाँ पर पग विचलन भी कर लेना, एक स्टेप और करना है, इसी में से यश का भाग कर देना है और यहाँ पर इसका गुणा कर देना है। तो आप लोग इसको क्या करोगे, आप लोग खुद से करोगे और खुद से करके कमेंट बॉक्स में कर बताओ कि हाँ हमने इसे कर लिया है। अब यहाँ पर जो इसको गुणा करना है, एफ आई यहाँ है, डी आई यहाँ है, 12 गुणा 4 होकर 12 चौक 48 माइनस 480 आ जाएगा। अभी भी थोड़ा सा बड़ा डाटा आ रहा है लेकिन हम लोग कर लेते हैं इसी से, आप लोग कर लीजिएगा। 14 दूनी 28 माइनस का 280 हो जाएगा और 8 का गुणा करोगे 0 0 ही रहेगा। ये 6 गुणा कराओ 6 दूनी 12 120 हो जाएगा और 10 गुणा 4 में 400 हो जाएगा। ये 12 चौक 48 और 14 दूनी 28। आप प्लस वाले जोड़ लीजिए, माइनस वाले जोड़ लीजिए, क्योंकि यहाँ पर हमको चाहिए सिग्मा एफ आई इंटू में डी आई। ये 4 और 5 520 हमारे पास प्लस का है, 520 प्लस का है और 2 और 4 4 2 6 8 8 16। तो यहाँ पर 700 कितना हो जाएगा 760, 8 8 16 6 और 4 2 6 1 7। ये माइनस का, ये प्लस का घटेगा 0, यहाँ पर 4 और यहाँ पर कितना आ जाएगा 2, यानी माइनस 240 आएगा हमारे पास में। क्या माइनस 240 आ जाएगा माइनस का। तो अब यहाँ पर रख लीजिए, ये कितना आ गया है माइनस 240। चलिए आप इसको आप काउंट कर लीजिए, 12 14 26 26 4 30 4 34 46 10 50। ये हमारा कितना है 50। यहाँ रख लीजिए, ये समांतर माध्य बराबर आ जाएगा। ए का मान कितना हमने माना 150 प्लस में ये माइनस का 240 है, माइनस 240 और अपान में 50। इससे ये काट दोगे, ये 24 पंचे 120 होता है, यानी 5 काटो 5 चौक 20 और 5 8 40, यानी हमारे पास समांतर माध्य आएगा 150 माइनस में 4.8। तो यहाँ पर 4.8 को आप लोग घटा लीजिए, 150 में से हमको 4.8 घटाना है। यहाँ पर 0 2 आ जाएगा और यहाँ पर 9 5 और यहाँ पर 1, यानी 145.2 समांतर माध्य आ रहा है 145.2। यानी हमारे पास में जो मजदूरों की औसत मजदूरी है वो कितना आ जा रहा है 145.2 रुपए। तो आई होप आपको ये प्रश्न समझ में आ गया है। समझ में आ गया तो इससे आप लोग क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए।